शिनोम हाई स्कूल का गेट ऐसे खुला मानो जैसे स्टूडेंट्स की गॉसिप बुक के न्यू चैप्टर का वेलकम कर रहे हो। हर कोई बेसब्री से उस नए चेहरे को देखने के लिए बेकरार था, जैसा उन्हें बताया गया था। लेकिन उस इंतजार का फल जो उन्हें मिला, खैर बड़ा ही निराशाजनक था। एक लड़की, एक बहुत ही क्वाइट सी लड़की, उसका नाम आयु का संगी था और वो क्लास में ऐसे एंटर हुई जैसे किसी डेंटिस्ट के पास जा रही हो। जीरो इमोशंस, बहुत ही काम। उसका बस चलता तो वह क्लास के गेट से ही यूटर्न ले लेती। क्लास में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब फुसफुसाने लगे, अरे ये तो हंसती तक नहीं, अरे क्या ये गूंगी है? यकीन मानो वो ऐसी लग रही है जो डरावनी गुड़ियां इकट्ठी करने का शौक रखती हो। आयु सब सुन रही थी, लेकिन उसने सब कुछ अनसुना कर दिया। उसने पोलाइटली टीचर को विश किया और बहुत ही धीमी आवाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया और जाके पीछे सीट पर बैठ गई। नो हैंडशेक, नो स्माइल, नो प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मानो जैसे कोई बैकग्राउंड सीनरी हो। और नेचुरली वो लोगों की नजरों में एक बहुत आसान टारगेट बन गई। लंच टाइम होते होते रूमर्स इतनी तेजी से पूरी स्कूल में फैल गए, इतनी तेजी से तो फाइनल एग्जाम के आंसर की भी नहीं फैलती। स्कूल कैंटीन में सब उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो बहुत क्वाइट है ड्यूड, आई बैट इसे तो कोई भी परेशान कर सकता है। हाँ सच में, शायद अगर तुम उसके लंच के पैसे भी छीन लो, लेकिन फिर भी वो बस तुम्हें देखेगी और इससे ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। आयु चुपचाप बेफिक्र होकर अपना खाना खा रही थी, लेकिन जब भी वहां धीरे से पलके झपकाती तो लोग अजीब तरह से बेचैन हो जाते, मानो जैसे वहां कोई साजिश रच रही हो या शायद कुछ मन में डाउनलोड कर रही हो। और तभी क्लास के सेल्फ डिक्लेयर्ड एंटरटेनर की एंट्री हुई। रिकू हायासाकी, उर्फ खुद को कूल दिखाने के लिए रेमो हायासाकी, सार्केज्म का बादशाह। रेमो वो है जो लंच मेन्यू को भी रोस्ट कर लोगों को हंसा दे। टीचर को तो उसे दूसरे पीरियड तक झेलना मुश्किल हो जाता है, वो इसके बाल नोचने तक को तैयार होते हैं। रेमो अकड़कर आयु के टेबल के पास गया और अपनी चेयर को दो पैरों पर बैलेंस करते हुए झुककर बोला, ओए ट्रांसफर चान उर्फ नर्ड, क्या तू सिर्फ सबटाइटल में ही बोलती है या क्या? पूरा हॉल ठहाकों से भर गया। आयु ने ऊपर देखा, एक बार पलक झपकाई, दो बार पलक झपकाई, फिर चुपचाप से अपने राइस खाने लगी। रेमो ने और भी ज्यादा सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, केयरफुल गाइज, मुझे लग रहा है इसने अभी अभी पूरा पैराग्राफ बोल दिया है। क्लास में चिल्लम चिल्ली मच गई, फिर भी आयु का कोई रिएक्शन नहीं। और ये देख, रेमो पगला रहा था। वो तो जीता ही लोगों को रोस्ट करने के लिए है, लेकिन ये लड़की तो मानो किसी ईंट को पकाने जैसी लग रही है। नेक्स्ट वीक तक आयु रेमो का फेवरेट खिलौना बन गई। ओए आयु, अगर तू रोबोट है तो चुपके से 3 बार ब्लिंक कर दे, मैं समझ जाऊंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। तो चल चांद, अब जल्दी से अपने पलके झपकाओ बेटा। अरे अपने प्रोसेसर को ज्यादा गर्म मत कर, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हे गाइस चुप रहो, मुझे लग रहा है कि वहाँ बफर कर रही है। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए। हर बार आयु बस देखती ही रहती। उसका पोकर फेस लाजवाब था। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते थे, कुछ उसे बोरिंग समझते थे, लेकिन रेमो वो तो बस उसकी कामनेस से हटकर कुछ और देखने को बेताब था। और वो दिन उसे मिल ही गया। फिजिकल एजुकेशन के बाद जब सब थके हुए और चिड़चिड़े थे, रेमो जो अभी भी एनर्जी से भरपूर था, उसने सोचा कि यही सही टाइम है फिर से पोक करने का। ओए ट्रांसफर चान, उसने जोर से बोला, तू तो 3 कप चाय के बाद मेरी दादी की तरह दौड़ती है। कुछ हंसे तो कोई हाई फाई कर रहा था, लेकिन तभी आयु की पेंसिल 2 टुकड़ों में टूटकर गिर गई। वो धीरे से खड़ी हुई, रेमो की ओर मुड़ी और एकदम काम और डेडलीस्ट आवाज में बोली, तेरी आवाज किसी फटे ढोल से कम नहीं है। इससे अच्छा मैं किसी प्लेट में पड़े चमचे की खरोच की आवाज रिपीट मोड में सुनना पसंद करूंगी। कम से कम मेरे कान खराब तो होंगे, लेकिन डिग्निटी के साथ। क्लास में एकदम पिन ड्रॉप वाला साइलेंस हो गया। आयु की आवाज की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसकी बातें इतनी पावरफुल थी कि मानो सबके सिर को आर पार छेद कर दे। स्टूडेंट्स सचमुच उछल पड़े
और अपने कान बंद कर लिए, मानो जैसे नेक्स्ट नंबर किसी का भी हो सकता है। रेमो की स्माइल बीच में ही रुक गई। आयु ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। सीरियसली, क्या तू अपनी बकवास सुनते सुनते थक नहीं जाता? कुछ चौंके और क्लास में हलचल मच गई। एक बोला, भाई उसने रिकू को भून डाला। तो दूसरे ने बोला, रुको, क्या ये मेरे कान से खून बह रहा था या ये उसकी बातों से? तो किसी ने बोला, वो बहुत डेंजरस है। इस तरह सब फुसफुसा रहे थे। रिकू शॉक्ड होकर वापस बैठ गया। पहली बार उसे अपनी गद्दी से किसी ने लात मारकर उतार दिया था। इतना दुख, इतनी बेइज्जती तो उसकी कभी किसी ने नहीं की होगी। उस दिन के बाद से बहुत कुछ बदल गया। स्कूल बुलीज आयु से ऐसे बचते थे जैसे वो रेडियो एक्टिव हो। नहीं यार, वो अपनी बातों से हमें भस्म कर देगी। कुछ शांत स्टूडेंट्स मन ही मन उसकी तारीफ करते। शी इज लाइक अ गार्डियन स्पिरिट बट विद एटीट्यूड। और रेमो तो बस उससे ऑब्सेस्ड हो गया। किसी क्रश की तरह नहीं, एटलीस्ट ऐसा तो अभी तक उसने नहीं सोचा, बल्कि ये लड़की क्या है वाले अंदाज में। तो वो लगा रहा, चिढ़ाता रहा, पोक करता रहा, आयु का पेशेंस लेवल टेस्ट करता रहा। लेकिन अब उसे इग्नोर करने की वजह आयु ने जवाब देना शुरू कर दिया। रेमो बोला, क्या तू बेवकूफ बनने की प्रैक्टिस करती है या बाय बर्थ ही बेवकूफों की रानी है? आयु बोली, रिकू नहीं, REMO, कॉल मी रेमो। आयु बोली, खैर जो भी, अगर सार्केज्म करना एक सब्जेक्ट होता तो तू उसमें भी फेल हो जाता। इन दोनों का एक दूसरे को बेइज्जत करना क्लास का एक नया एंटरटेनमेंट बन गया था। अब ये सिर्फ रोस्ट नहीं था, इट वॉज अ डुअल फायर वर्सेस आइस, सार्केज्म वर्सेस सवेजरी। रेमो ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हर बार जब भी आयु उसे चुप कराती तो उसके चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी स्माइल आ जाती। वो सोचता, आयु टफ है, स्मार्ट है और सबसे अलग भी। और यही सब सोच सोचकर उसके दिमाग का फालूदा हुआ जा रहा था। वो गुस्से में पगलाए जा रहा था। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। आयु लाइब्रेरी में बुक्स रिटर्न करने के लिए देर तक रुकी रही। जब वहां घर लौट रही थी तो रास्ता रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खाली था। तभी उसने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। धीमी, भारी, बहुत पास से आ रही थी। आयु की तो जैसे रीढ़ की हड्डी सुन पड़ गई हो। वो एक कोने पर मुड़ी। कदमों की आहट उसके पीछे पीछे आ रही थी। फिर से एक और कोना, अभी भी वही। फाइनली वह रुक गई और अपने बैग को कस के पकड़ लिया और बोली, ऑल राइट, तुम जो भी हो बाहर आओ। कदम रुक गए। परछाई से कोई इंसान आगे बढ़ा, लंबा, हुडी नीचे खींची हुई। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसका अपीयरेंस डरावना लग रहा था। आयु ने आंखें सिकोड़ी। वो डरी नहीं थी। ये जो भी है, अगर इसे लगता है कि मुझसे निपटना इतना आसान है तो इसकी आज मैं खटिया खड़ी कर दूंगी। जैसे ही आयु ने खुद को हमले के लिए तैयार किया, एक हाथ ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। वो घूमी, हमला करने के लिए तैयार, और वही रुक गई। वो रिकू था। कोई स्माइल नहीं, कोई सार्केज्म नहीं। उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस थे। बेवकूफ, रेमो फुसफुसाया और आयु को थोड़ा पीछे खींच लिया। यहाँ अकेले मत चलो, इट्स डेंजरस। आयु ने पलकें झपकाई। वो शॉक्ड थी, पर साथ ही अजीब तरह से बेचैन भी। पहली बार उसने रिकू की आंखों में अपने लिए कंसर्न देखा। लेकिन इससे पहले कि आयु जवाब दे पाती, हुडी वाला इंसान उसके पास आया और अपनी जेब से एक अजीब सी चमकती हुई चीज निकाली। बारिश और तेज हो गई। आयु का दिल जोर से धड़कने लगा। रेमो नर्वस था और तभी हुडी पहने हुए आदमी ने अपना सिर उठाया और दांत दिखाने लगा और आयु ने उसे तुरंत पहचान लिया। What the hell? Are you kidding with me? आयु की फुसफुसाहट बारिश में भी सुनाई दे रही थी। वो आदमी और भी ज्यादा अपनी फेक स्माइल दिखाने लगा। लॉन्ग टाइम नो सी का संगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कि स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाना है और कितना जल्दी आप लोगों के सामने लाना है। सो गाइज, आर यू एगर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड? ये मुझे यस या नो में जवाब जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।